घरेलू मुलाजमों पर तशद्दुद, बड़े बड़े जुल्म करते हैं लोग। वजह क्या है कि जो भी मातहत हुआ, और अफसोस ये है कि उस पर बंदा चढ़ निकला, और ख़ासकर वो बच्चियाँ जो बेचारी यानी सालाना ख़र्चा लेके वालिदैन उनको उमरा की कोठी में छोड़ जाते हैं, उन पे जो तशद्दुद होता है वो भी कमाल देखा है। मालकन मार रही है, और पिछले दिनों में तो मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें एक मालकन बच्चे को मार रही है, छोटे को, नौकर को, बड़ी बेदर्दी से मार रही है। उसे पता ही नहीं कि इतना बच्चा मेरा भी है जो कि खिलौनों से खेल रहा है। उसके यहाँ कोई एहसास ही नहीं है, मुरव्वत ही नहीं है। हालांकि मुझे हदीस के लफ्ज़ याद आ रहे हैं, मेरे मौला कायनात का फरमान है कि याद रखो, कभी जानवर को भी रुखसारे पे ना मारो, कभी जानवर को भी रुखसारे पे ना मारो। लेकिन मैं उस वक्त रोने को जी चाहता है, मेरा दिल भर आता है जब ताड़ ताड़ नौकरानियाँ, छोटी सी बच्चियाँ जो टीबी की मरीज़ हैं और जिनके कान रिस रहे हैं इन्फेक्शन से, और जिनकी बॉडी पे छाले निकले हुए हैं, कोई ख्याल नहीं उनकी मेडिसिन का, और वो बच्चों को उठाए हुए हैं, कोई ख्याल नहीं है उनकी सेहत का, कोई ख्याल नहीं उनकी डाइट का। लेकिन जब देखा कि कोई प्याली टूट गई, कोई कप टूट गया, बस जैसे वो कप टूटा ऐसे उसको तोड़ा जाता है। ये इंसानियत जो है, जब मैं देखता हूँ ना कि उमरा घरों में इसका मातम होता है, तो फिर मैं बद्दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इसकी इमारत ख़त्म कर दे, या अल्लाह इसको इस लड़की के वालिदैन की तरह गरीब कर दे, या अल्लाह इसके बच्चे भी जो हैं वो सालाना ख़र्चा पे करने के बाद वहाँ पे जाएं। मैं बद्दुआएं देता हूँ कि ये जुल्म है। एक इंसान अपनी भूख से तंग आकर अपना बच्चा आपके सुपुर्द कर रहा है, तो बजाय उसकी सेहत के, बजाय उसकी वेलफेयर के, ये काम करते हैं आप कि उसको मारते हैं, तशद्दुद करते हैं एक प्याली के बदले। जो नूरशावरी से 4 आने में प्याली मिल जाती है, प्याली तोड़ी और बच्ची को तोड़ा जा रहा है। लेकिन खुदा की कसम कुछ साहिब दिल भी देखे हैं मैंने। एक फैमिली के साथ मेरे बड़े ताल्लुक़ हैं। जब मैं उनके घर जाता था इंजेक्शन लगाने या उनकी अम्मी जान को सलाम करने, तो क्या देखता था, उन बाजियों ने नौकरानी को बिठाया होता था और जुएं निकाल रही होती थी, जुएं निकाल रही होती थी। और फिर मैंने देखा कि उनके घरों में कमाल दौलत की रेल पेल, मट्टी को हाथ लगाते हैं सोना हो जाता है। क्यों? इसलिए कि वो इंसानों का एहतराम करते हैं, वो इंसानों को वफा का नजराना पेश करते हैं। और मुझे एक वाक़या याद आ गया, जनाब रसूल इमाम की बारगाह में उनके घर में हज़रत फ़िज़ा आई। फ़िज़ा कौन है? नाम है उनका मैमूना। हिस्ट्री क्या कहती है कि मलका हबश है, शहज़ादी है हबश की। ख्वाब में देखा सैयदा ज़हरा को, जनाब रसूल इमाम को, तो फ़ौरन ज़ोमा को बुलाया, उमरा को बुलाया कि देखो मैं अब यहाँ रहने वाली नहीं, रूह तड़प रही है, मुझे जाना है। उन्होंने कहा अच्छा बीबी अपनी जूती यहाँ पर छोड़ दे और जा। ये बीबी मंजिलें तय करती करती रसूल खुदा ने खुद इस्तकबाल किया, मस्जिद नबवी पर तशरीफ़ लाई है ना, तो बीबी को सपुर्द किया किसके? खाना ज़हरा के, जनाबे रिसालत माब ने, कानून के खालिक ने, इखलाक के खालिक ने, आदाब के खालिक ने, नौकरों के हकूक़ के मुहाफ़िज़ हकीकी ने। और फिर एक जुमला कि ज़हरा बेटे ये मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ, एक दिन चक्की आपने चलानी है, एक दिन चक्की फ़िज़ा चलाएगी। एक दिन सफाई आपने कर दी है, एक दिन सफाई फ़िज़ा करेगी। एक दिन बच्चों को आपने नहलाना है, एक दिन फ़िज़ा नहलाएगी। तो फ़िज़ा रो के कहती है आका मैं तो इस जन्नत की शहज़ादी की खिदमत करने आई हूँ। तो मौला फरमाते हैं फ़िज़ा हम अताली के कायनात हैं, हमने तो फ़रिश्तों को भी ज़िंदगी सिखाई है, हमने फ़रिश्तों को ज़िंदगी सिखाई है, हम अंबिया के अतालिक हैं, हमने ज़िंदगी के असबाक पढ़ाने हैं। जैसे मैंने कह दिया ऐसे होगा और मेरी बच्ची ऐसे ही करेगी, क्योंकि ये निसा की सबसे बड़ी पैगंबर है, ये निसा के दायरे में मेरा काम करती है। तो फिर देखा कि कितने वक्त लगे उस बीबी को। सूरह दहर जो है उसमें शामिल है बीबी,
سورہ دہر کے گفٹ میں بھی فضا شامل ہے۔ تو عرض مدعا یہ ہے کہ یہ کوئی شرافت نہیں ہے کہ نوکروں کو مارنا پیٹنا، نوکروں کو خون و خون کر دینا، اور آئے دن یہ واقعات، یہ اب نارملٹی ہے۔ یہ سائیکوپیتھ ہوتے ہیں، یہ لوگ، یہ سائیکوپیتھ ہیں، بیسیکلی نفسیات کے مریض ہیں، اور ان کو چاہیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے معافی مانگیں اور اللہ سے اپنا علاج مستعار مانگیں۔ کیوں کہ علاج ہوگا تو ان کی شخصیت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گی۔ بہت محبت، شکریہ۔